क्रांति पार्टी का मैं सीधे रुख करूंगी। राजीव राय जी, जब देश की बात हो तो कम से कम उस समय हिंदुस्तान के भीतर से एक आवाज क्यों नहीं आती है? चित्रा जी, आप उस पार्टी से सवाल कर रही है जिस पार्टी ने, चाहे इनका सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, चाहे चाइना से या पाकिस्तान से रहा हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इनकी सरकार रही हो, सब में सबसे पहले देश और सेना के साथ खड़ा हो। याद होगा आपको, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो पहला नेता कौन सा जिनका समर्थन किया था? लेकिन सवाल यह है, आप 29 अप्रैल 2013 में नेताजी ने सदन में खड़ा होकर तब के कांग्रेस के सरकार को घेरा था और संबित पात्रा साहब की पार्टी के साथ घेरा था। ये लोग भी सहमत थे, ये लोग भी साथ में रहा करते थे। तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कि आप क्यों सवाल करते हैं। लोकतंत्र में मैं बड़ी अजीब सी स्थिति सुन रहा हूं कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप सरकार से सवाल करते हैं। हम तो तब भी सवाल किए थे जबकि हम सहयोग कर रहे थे यूपीए सरकार का, बाहर से सरकार में नहीं थे, तब भी खड़ा होकर सदन में बोले। ऑन द रिकॉर्ड है। 15-20 साल से नेताजी लगातार बोलते रहे, 9 साल तक बोलते रहे। और भ्रम की स्थिति कौन पैदा कर रहा है चित्रा जी? कोई भ्रम की स्थिति। देश के 20 शहीद जवानों ने जो शहादत दी थी, उनके नाम पर जो देश की रक्षा को कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी बनाया जा रहा है, वो सारे अपराधी हैं। कौन बना रहा है? मैं रोज चैनलों पर देखता हूँ, क्यों मेरे से नाम बुलवा रही है? इसके अलावा नहीं, आप हो रही है। सर, आप नाम लेकर बताइए, आप नाम लेकर बताइए राजीव जी। और मुलायम सिंह यादव खुद, देखिए मुलायम सिंह यादव की ओर से खुद जब वो रक्षा मंत्री थे, उनकी ओर से कहा गया कि चीन हमारा सबसे बड़ा, चीन को लेकर तो कई बार उनकी ओर से बड़े बयान भी दिए गए हैं। तो आज जब चीन की इस तरह की पॉलिसी है, हम सब जानते हैं कि विस्तारवादी नीति वो शुरू से अपनाता रहा है, तो एक ऐसे वक्त में जब देश के साथ, देश की सेना के साथ हम सब हैं, लेकिन सरकार अगर कोई स्टैंड ले रही है तो फिर हमारे सुर अलग क्यों हो जाते हैं? राजीव राय जी, चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए, मैं टू द पॉइंट आंसर देने वाला हूँ, किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। बोलिए। मैंने आपकी ही बात को कहा कि हम तब भी सवाल करते थे जब यूपीए की सरकार थी, और आज भी सवाल करते हैं। जब हम सब सवाल करते थे तो भाजपा हमारे साथ थी, तो कोई चैनल, कोई मीडिया, कोई प्रवक्ता, कोई सवाल नहीं उठाता था कि आप क्यों सवाल कर रहे हैं, तब वाह होती थी। आज कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है? सेना पर किसको शक है? जिसको सेना के पर शक है, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। सेना के ऊपर किसी को शक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश मंत्री कुछ बोलते हैं, और इनके प्रवक्ता कुछ बोलते हैं। तो देश में अगर भ्रम की स्थिति पैदा होती है, आप एक उदाहरण बता दीजिए कि कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ऐसे समय में दिया गया बयान दुश्मन देश अपना बयान मानकर उसको मीडिया पर दिखा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चीन कह रहा था कि गलवान घाटी हमारा कब्जा है, चीन कह रहा था कि हमारा हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी बोले कि हमारे किसी पर हिस्सा कब्जा नहीं है, तुम्हारे 20 जवान शहीद कहाँ हुए थे? पहली बात, सवाल सीधी सी बात है, हमने तो नहीं पूछा। जो प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, जिस सरकार में आपस में सामंजस्य नहीं है, विपक्ष के ऊपर सवाल उठा रहा हो। सामंजस्य की बात महत्वपूर्ण है, इसका जवाब मैं संबित पात्रा से दूर लूंगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आंख में आंख डालकर जवाब देना हमें पता है, तो उस समय भी आप लोग शक की निगाह से क्यों देखते हैं? ये मेरा सवाल। आपसे बड़ी इज्जत और बड़े सम्मान से बोल रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बादलों में हमने रडार से छुपाकर जहाज पे हमला कर दिया। उस पर अगर जनरल साहब बोले कि ये संभव है, और प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि वो आखिरी वाक्य है कि हम बादलों में रडार से जहाज को छुपा सकते हैं, तो मैं जरूर भरोसा करूंगा। आप भी कह दीजिए कि वो सही